दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और तब मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि तब मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पढ़ लीजिए आप, ऐसे पढ़ लीजिए। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। रात के 12 बजे हैं, बार बार अगर ये दुआ करोगे, अल्लाह का करम हो गया, सरकार की नजर इनायत हो गई ना, तो याद रखना फिर सरकार करम फरमाएंगे और मदीने को बुलाएंगे। तो इसीलिए मुस्कुरा के पढ़ ले। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ये शेर भी आप हज़रात सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह बेशक। तुम तो उस्ताद शोरा हो, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता, उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए तोरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पोरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, बोले काश गुंबदे खज़रा देखने जाता। मक्ता पढ़ दें।
शमसुद्दीन भाई कह रहे हैं एक बार और पढ़ दो। ये सच्ची बात है, जितना इल्म होगा ये कलाम उतना ही ज्यादा पसंद आएगा, है ना। पैर उतारो बारो, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, अल्लाह खुश रखे। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इधर वाले बोले जरा पीछे तक जरा सुभान अल्लाह। अब जरा तुम बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। इधर दम कम लग रही है, जरा दोबारा बोलिए सुभान अल्लाह। अब बोल के बताइए, थोड़े हैं मगर दम उधर भी है, जरा बोले। काश गुंबद खज़रा देख जाता कि उनके दर पे अख्तर की हसरत होए पूरे। साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबद खज़रा। जरा बोले जी लगा के, काश गुंबद खज़रा देख जाता। जलसा अख्तर साहब कामयाब है, रात के 12 बजे भी हैं, मगर माशाल्लाह मजमा इतने का इतना है जितना इशा का टाइम था। अच्छा बात समझ में नहीं आ रही, जा भी रहे आ भी रहे चले भी रहे, मजमा इतना ही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कुछ जिन्नात भी बैठे आज यहाँ, हैं? जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। हम जब आए थे तब भी इतना ही था, अब तकरीर करने आए तब भी इतना ही आए, तो अल्लाह का बड़ा इनाम है इस मजमे पे, अल्लाह वाले की महफिल है। तवज्जो है। अच्छा कुछ लोग सुन्नियों पे फतवे लगाते हैं, बोले ये तो कब्र पुजवा है। क्या नाम? मलंग शाह रहमतुल्लाह ताला। अच्छा मलंग शाह रहमतुल्लाह ताला अल्लाह का फजल है, ये गाजी पाक का इलाका है। हाँ गाजी साहब का नाम आए तो जरा सीना चौड़ा कर लिया करो, है ना। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला का इलाका है। और हजरत का वो दरबार है कि हजरत के दरबार के 100 किलोमीटर दायरे तक न जाने कितने अल्हम्दुलिल्लाह गाजी आराम कर रहे हैं, न जाने कितने अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। तो इसलिए पता नहीं कौन किसके साथ आया, मालूम थोड़ी है ना। तो अल्लाह वालों के दरबार में लोग फतवे लगाते हैं कब्र पुजवा है, मगर फैयाज भाई हम कब्र पुजवा नहीं है बल्कि कब्र चुमवा है। तवज्जो है, हम कब्रों को पूजते नहीं है, कब्रों को जरा ऊंचा बोले क्या करते हैं। और चूमा उसे जाता है जो सोना होता है, सोना होता है, प्यारा होता है, अच्छा होता है, शान वाला होता है, निराला होता है, और जिसके अंदर भी बुदबू ऊपर भी बुदबू। अबे कहां बैठे चुकंदर है, उसे भी लेकर जा रही है साथ में, एक के साथ एक फ्री बैठ बैठ देख रहे हो अपने रंग में जलसा हो रहा है, वो अपने चक्कर में अजीब रंग है। हाँ अच्छा नई नस्लों का हाल भी अजीब है। अरे आबिद साहब इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं। आबिद साहब हमने एक जगह पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक पैंट फटी हुई 3 जगह से इधर से फटी, शमसुद्दीन भाई 3 जगह से इधर से, और खड़ा होकर कह रहा है मेरी याद है। मतलब बताइए बेटे, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। लो जी ये अरकान इस्लाम से याद है, मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। ये हमारे नई नस्लों का हाल है। बेटे बैठ जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। जल्दी बोले कितने हैं? सब बोले इधर वाले भी कितने हैं? 5। ये बातें याद कर लो, दीन सीखो। मगर जब तुम्हारे इलाके में आते हैं ना, इसके अलावा ही फुर्सत नहीं, आधा टाइम तो इसी में चला जाता है। हाँ ये रगड़ने में, हमने कहा रगड़े जाओ, अजीब रंग है। हम इस इलाके में आते हैं, हजरत कुछ चाहिए, खाना खाने के बाद कुछ चाहिए, मतलब हमने इसका आज तक मजा देखा ही नहीं है कितना। बहरहाल कोई मसला नहीं है, थोड़ा थोड़ा कम करो और बोल दो सुभान अल्लाह। अरकान इस्लाम 5 कितने? अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा-ए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज रोजा हज ज़कात। कितने हो गए? याद कर लिए ना?
मैंने आपको बता दिया ना सब, हम पे अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4। हमारे नबी पर कितने? 4। अब वो कौन सा नहीं था नबी पर, वो भी याद करें। मगर आज नई नस्लों का हाल ये है कि हमारी नई नस्लों को फुर्सत ही नहीं है। बाबू इसलिए जलसों में आओ तो दीन सीखने के लिए आए। अच्छा, अल्लाह के वली के दरबार में जाने के बाद हमारा मकसद क्या होना चाहिए? एक तो अल्लाह के वली का फैज़ हासिल करना। जब अल्लाह वाले के दरबार में उलमा बैठे, आप इनसे पूछिए कि अल्लाह वाले के दरबार में दुआएं कबूल होती हैं। क्या होता है? दुआएं कबूल होती हैं। तो जब किसी उर्स के प्रोग्राम में जाओ तो वहां जाकर दुआएं करो, अच्छी अच्छी नियत लेकर आओ, अच्छी अच्छी दुआएं लेकर आओ और उस दरबार में बैठो तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है। मगर आज तो साहब मदारों का भी लोगों ने मजाक बना के रखा है। वो देखिए सामने लगा है, देख रहे हैं कितनी बड़ी फ्लैक्स। हम खाना खा के आए उधर घूमने के लिए, तो एक बैठा है और एक बैठी है उसमें। बात समझ में आ रही है? हाँ, अखबार में वो जो लग रहा है सामने फ्लैक्स, एक बैठा है और एक बैठी है। और तारीख भी आज की पता नहीं इस इलाके का कहाँ। अब अजीब रंग है, दोनों का मुकाबला हो गया। अब ये बताओ ईमानदारी में, जहाँ मज़ारात औलिया पे हुजूर आला हज़रत ने औरतों के जाने के लिए भी मना किया हो, वहाँ पर मुकाबले कव्वालों को बुलाकर ये ड्रामे। ईमानदारी से बताओ कि अल्लाह वालों के दरबार में ये खुराफात होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। और ऐसा अगर कहीं मामला है तो नौजवानों से गुजारिश करूंगा वहां मत जाओ। जहां अल्लाह वालों के दरबार में जाने से फैज मिलता है, याद रखना वहां तौहीन करने से अल्लाह वालों की मार भी पड़ती है। हाँ, आखिरत भी तबाह हो जाती है, दुनिया भी बर्बाद हो जाती है। देखिए आप आपके शहर में बहराइच शरीफ में हुजूर सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमा कि इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि खुद आला हजरत ने लिखा है कि जब दरबारे गाजी में जाओ तो कम से कम 1 घंटा बैठो। कितना? जरा ऊंचा बोले, कितना? कारी साहब 1 घंटा बैठो कि इसलिए कि हर घंटे में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती। और जिस जगह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी हो वहां दुआएं कबूल होती हैं, वहां दुआएं टाली नहीं जाती हैं, बल्कि वहां दुआएं कबूल होती हैं। अब एक दिन की मेरी सुनिए आप जमाल साहब, कई दिन से मेरे एक दर्द था, बड़ी तकलीफ थी। साहब गवाह है, मैं दरबार में आया और दरबार में आने के बाद तकरीबन 1.5 घंटा में बैठा और 1.5 घंटा बैठ कर दुरूद पाक पढ़ता रहा, दुरूद पाक पढ़ता रहा, दुरूद पाक पढ़ता रहा, दरबार में बैठा रहा। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ, अल्लाह का ऐसा इनाम हुआ, अल्लाह वाले का ऐसा फैज की बारिश हुई कि 1 घंटे के बाद जो मेरे दर्द हो रहा था वो दरबार में खत्म हुआ और आज तक कभी वो दर्द नहीं। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप कुछ। तरीका चाहिए। अल्लाह वालों के दरबार में जब जाओ तो नजरें उठी नहीं होनी चाहिए, बल्कि नजरें झुकी होनी चाहिए। दरबार में नजर झुका के जाओ, दिल उधर लगा होना चाहिए अल्लाह वाले की तरफ। दुरूद पाक पढ़ते रहिए आप, फिर देखिए फैजान की कैसी बारिश होती। मगर आज हमारे हाजिरियों के तरीके अच्छे नहीं है, हमारी नीयत अच्छी नहीं रहती है, इसलिए जब जाओ तो नीयत अच्छी लेके जाओ। आज भी फकीरों के दरबार से फैज मिलता है, इन अल्लाह वालों के दरबार से फैज मिलता है, बशर्ते कि नीयत अच्छी हो। हुजूर सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि को आप हल्के में ले रहे हो? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत से भी पहले बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग जहाँ से कैंसर वालों को आराम मिलता हो, दाग वालों को जो सफेद दाग हो जाते हैं उन्हें आराम मिलता हो, कोढ़ी जिनको मर्ज लग जाता है वो दरबार में आ जाए और दरबार में 40 दिन अगर आकर यहाँ पड़ जाए अल्लाह वाले के कदमों में तो यहाँ से जब जाता है जब उसे शिफा मिल जाती है। ये दरबार गाजी पाक का आप तो बड़े किस्मत के सिकंदर हैं कि जो आप दरबार गाजी के करीब में रहते हैं। एक बाबा मेरे शहर में आराम फरमाए जिनका नाम है सैयद सलाह मेरे हुजूर सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाह तआला। इतना बड़ा दरबार
भाई साहब इतना बड़ा दरबार है कि आपके दरबार में आज भी सांप और बिच्छू नहीं काटते हैं। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? बोल दो। अच्छा ठंड तो नहीं लग रही है? अच्छा ये बताओ बेचैन तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? हमें 25 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं सब लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश है कि जोश है? जोश लग रहा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। क्या नाम मैंने बताया? शहर अमरोहा में फैयाज भाई एक बाबा आराम फरमाए जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाह तआला अलैह। कितने साल का जमाना गुजरा? 750 साल का जमाना गुजरा। आपने फरमाया था कि मेरे मजार में सांप रहे या बिच्छू रहे, मगर कयामत आ जाएगी कभी किसी के डंक नहीं मारेंगे, किसी को काटेंगे नहीं। तो एक डुप्लीकेट मिल गया। डुप्लीकेट कहने लगा मौलाना इन बिच्छू के डंक पे केमिकल डाल के रखा। क्या डाल के रखा? जरा सब बोले क्या डाल के रखा? मैंने कहा नादान ये बता कि तेरे इलाके में बिच्छू रहते कि नहीं रहते? कहने लगा हाँ मेरे इलाके में भी है। मतलब डब्बे में बंद करके ला, जो तेरे इलाके में सबसे डेंजर बिच्छू हो, खतरनाक बिच्छू हो, काला वाला बिच्छू हो, डब्बे में बंद करके लिया। आजा हमारे अमरोहा के बाबा के दरबार में और हजरत शरफुद्दीन के दरबार में आने के बाद में वो डब्बा अपने हाथ में नहीं बल्कि मुझे दे दे। उस डब्बे को खोलने के बाद उस बिच्छू को सबसे पहले मैं अपने हाथ पे रखूंगा। अगर काट ले तो मैं छोड़ के तेरे अकीदे में, और अगर ना काटे तो तू छोड़ दे मेरे अकीदे में। आ जा। कैसा है चैलेंज? बोलो। मैंने कहा काट ले तेरे इलाके में बिच्छू, मैं तौबा करता हूं तेरे अकीदे की तरफ मैं आ जाता हूं, और अगर बिच्छू ना काटे तो तू तौबा कर, तू तौबा करके हमारे अकीदे में आ जा। रहन हाजिर है। मगर ईमान के चोर, ईमान के जो डकैत होते हैं ना, तवज्जो है, जो ईमान को चुराने वाले होते हैं, आला हजरत ने उनके बारे में बहुत पहले कलम उठा के लिख दिया था। मालूम है 100 साल पहले बरेली के शेर ने कलम उठा के लिखा था, जो ईमान को हमारे नई नस्लों को, हमारे सुन्नी बच्चों को बरगलाते हैं। बोले मज़ारों पे क्या रखा है, ये तो कब्र पूछते हैं, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें हैं। मैंने कहा देख इमाम इश्क व मोहब्बत ने 100 साल पहले अपने कलम को उठा के लिख दिया। सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं। पढ़िए मेरे साथ कि सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं। सोने वालों जागते रहियो, सोर चोरों के रखवाले हैं। सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्बासी खुलाफा का एक वाकया, मज़ारों पे जाता कौन है? मज़ारों पे कौन जाता है? बहुत गहरा वाकया है अब्बासी खुलाफा का। अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा और करे बच्चे देखिए, ये खलीफा घोड़े के पुष्प पे बैठा। अच्छा मैं आपको समझाने लगा।